जिन्होंने अपने सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। प्रथम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिनके सौभाग्य से आज मैं यहाँ पर आपके समक्ष उपलब्ध हूँ। माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली की कृपा रही है कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पवन गुप्ता जी के नेतृत्व में श्री राम हनुमान सेवा दल अपना 16वां वार्षिक सम्मेलन मना रहा है। और मैं व्यासपीठ से सभी श्री राम हनुमान सेवा दल के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सबको साधुवाद करता हूँ। माँ भगवती, माँ दुर्गा के चरणों में निरंतर, माँ सरस्वती के लाडले व्यासपीठ पर जितने भी संगीत से भगवान के मार्गदर्शन है, उन सभी के लिए भी मेरा साधुवाद है। भगवान सदैव कृपा पार्थ है और भगवान केवल मात्र कृपा ही करते हैं। आइए हम श्री राम हनुमान सेवा दल के माध्यम से उस भाव में चलते हैं जहां अनंत बलवंत हनुमंत लला भगवान राम के चरणों में विराजमान है। और विराजमान होकर अनंत बलवंत हनुमंत लला एक ही बात कहते हैं कि जिस किसी के मन में, जिस किसी के भाव में अगर राम के प्रति, प्रभु के प्रति, नारायण के प्रति थोड़ा से भी आस्था, थोड़ा से भी भाव जागृत है, उसे नारायण की कृपा प्राप्त होने से कोई रोक नहीं सकता। कोई शक्ति, कोई अद्वैत शक्ति उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। यही एक भक्ति भाव है जो आज से पूर्व 15 वर्ष पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पवन गुप्ता जी ने श्री राम हनुमान सेवा दल का नींव पत्थर रखा। और यह दल समस्त भारत में, समस्त जगहों पर अपनी शाखाओं के माध्यम से प्रत्येक मंगलवार श्री हनुमान चालीसा जी के पाठ का आयोजन करता है। और जब यह दल माँ भगवती, माँ काली, माँ दुर्गा के चरणों में शुरू हुआ था तो इस संगठन की सेना में कुछ लोगों ने ही अपनी हाजिरी लगाई थी। लेकिन आज सौभाग्य की बात है कि 16वें वार्षिक उत्सव में भगवान श्री राम के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए दूर दराज देश से बड़े बड़े संत, महात्मा, पीठाधीश और वेदव्यास, संगीतज्ञ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली के चरणों में उपस्थित है। निरंतर कहते हैं भक्ति भाव के पथ पर चलने के लिए यदि आपके अंदर वो क्षमता ना हो कि आप वेद मंत्रों का उच्चारण कर सकें, आप भगवान के भावों में ना चल सकें, तो सिर्फ 2 लाइनों के माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि जब कभी भी आप किसी के साथ हो, किसी के पास हो, बड़े प्रेम से, बड़े सुंदर भाव से कहेंगे राम राम जी। राम राम का उद्घोष करने के लिए, उद्घोष भाव से होने के लिए आपको किसी भी मंत्र, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या है कि आपको शक्ति भाव से अपने हृदय में राम को बसाना है, राम को समझना है, राम को जानना है। राम के इस प्रतीक भाव में हनुमान जी ने अपनी सेवाएं देते हुए जब हनुमान जी को उपस्थित किया गया, हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया, तो रावण ने हनुमान जी को देखा और देखने के बाद, चूंकि रावण एक महान प्रतापी 4 वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण था, तो रावण को यह समझने में जरा भी भूल नहीं हुई, जरा भी देर नहीं हुआ कि ये जो बंदर स्वरूप में स्वयं केशरी नंदन आज उनके दरबार में आए हैं। हनुमान जी को रावण ने मन ही मन भावुकता भाव से साधुवाद किया और ये भी कहा कि राम दूत अतुलित बलधामा, हे राम के दूत तुम निरंतर अतुलित बलधाम के हो और तुम्हारे होते हुए भगवान श्री राम के जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो
तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी का एक नाम है समस्या का समाधान करते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, आपके कोई भी कठिन से कठिन काम हो, आप हनुमान जी के चरणों में अपने आप को नतमस्तक कर दें तो हनुमान जी आपके सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं। भगवान श्री राम के परम प्रिय भक्तों में अगर नाम लिया जाए तो सर्वप्रथम नाम अनंत बलवंत हनुमंत लला का ही आता है। अनंत बलवंत हनुमंत लला की छोटी सी प्रसिद्धि भगवान इस तरह से उन्हें अपने चरणों में ले आए, इस तरह से भाव से ले आए कि जब मेरे प्रभु राम इस संसार सागर में अपनी सभी लीलाओं को पूर्ण करके इस संसार सागर से विदा होने लगे और जैसे ही सरजू में पहला कदम भगवान ने रखा तो भगवान के आगे कूदकर हनुमान जी 2 कदम आगे आकर बैठे। राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी बोले, अरे भाई हनुमान, अब मेरे इस धरती से विदा होने का समय आ गया। मैंने लाख प्रयत्न किया, लाख कोशिश की, मैंने काल का आवाहन किया कि मुझे वो मुक्ति दे और इस नर तन को छोड़कर मैं अपने बैकुंठ को वापस जाऊं, वहां जाकर बैकुंठ की व्यवस्था को सुचारू भाव से चलाने का प्रयास करूं। हनुमान जी ने भी बड़े उत्सुकता भाव से कहा कि प्रभु, आप बैकुंठ जा रहे हैं, आपके जाने का कारण मां यमुना बन रही है, तो मैं भला इस पृथ्वी पर रहकर क्या करूंगा। भगवान ने कहा, आप चाहते क्या हो अनंत बलवंत हनुमंत लला। हनुमान जी ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, जब तक यह शरीर है तब तक तो मैं आपके चरणों में भगवत शरणागत हूं, लेकिन जब आप ही इस संसार सागर से चले जाएंगे तो मैं यहां रहकर क्या करूंगा। बार बार हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहते हैं कि कमलाकांत प्रभु, कमल नयन स्वामी, घट घट आमी अंतर्यामी, नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे, प्रभु भक्तन के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे, प्रभु भक्तन के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। घट घट वासी
निवेदन करते हुए मेरे अनंत बलवंत हनुमंत लला भगवान के चरणों में नतमस्तक करके यमुना जी में बैठकर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि आप संसार सागर को छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा और मैं क्या करूंगा। भगवान ने अपने पुत्र हनुमान की विनती को प्रवान किया और प्रवान करने के बाद भगवान ने कहा कि जहां कहीं भी राम कथा होगी, भगवत कथा होगी, वहां हनुमान तुम सर्वप्रथम विराजमान होकर उन भक्तों के मनोकामना को सिद्ध करना जिनके हृदय में राम नाम का उद्घोष हो। और शायद यही एक भाव है कि आपके बजरंग बाण में लिखा हुआ है कि निश्चय प्रेम प्रतीत दे विनय करे सन्मान और तहि के कारज सकल शुभो सिद्ध करे हनुमान। एक पूर्व 15 साल वर्ष पहले एक पूर्व निश्चय सनातन धर्म के सशस्त्र भाव में अपने आप को अर्पण करने के लिए एक व्यक्ति अकेला ही श्री राम के झंडे को लेकर निकल पड़ा और उस झंडे के तले आज आप देखें कितनी शाखाएं बढ़ती चली गईं, जिनके नाम में ही पवन सुत विराजमान हो, जिनके भावों में राम के असक्त हो, उनके साथ में तमाम सेनाएं राम की बढ़ती चली जाती हैं। सौभाग्यवश इस श्री राम हनुमान सेवा दल की तरफ से प्रत्येक वर्ष श्री काली माता मंदिर के पवित्र स्थान में वार्षिक उत्सव के रूप में भव्य आयोजन किया जाता है और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए महाराज जी की कथा चल रही थी, उसे विराम देना इसलिए जरूरी था कि हमारे बीच में सबसे पहले हिंदुत्व की आवाज और जो अपने निर्भीक कलम से लिखने का साहस और मादा रखते हैं, वो कलम के लिखारी, कलम के बहादुर शेर, पंजाब केसरी के मशहूर पत्रकार इस श्री राम हनुमान सेवा दल की तरफ से प्रत्येक वर्ष श्री काली माता मंदिर के पवित्र स्थान में वार्षिक उत्सव के रूप में भव्य आयोजन किया जाता है और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए महाराज जी की कथा चल रही थी, उसे विराम देना इसलिए जरूरी था कि हमारे बीच में सबसे पहले हिंदुत्व की आवाज और जो अपने निर्भीक कलम से लिखने का साहस और मादा रखते हैं, वो कलम के लिखारी, कलम के बहादुर शेर, पंजाब केसरी के मशहूर पत्रकार श्री राजेश शर्मा पंजोला जी कर रहे थे कथा के बीच में कि भगवान श्री राम अपने इस मृत्यु लोक में सभी लीलाओं को करके जब वैकुंठ को प्रस्थान करने वाले थे, उस समय अनंत बलवंत हनुमान लला जी ने उससे निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं इस धरती पर रहकर क्या करूंगा। तो बात भगवान श्री हनुमान जी के इस धरती पर होने की है और कथा के भाव से मैं यही बताना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी अवस्था में, किसी भी घड़ी, किसी पल में आपको कोई भी संकट हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का संशय हो, भय हो, केवल एकमात्र आपको निवेदन करना है हनुमान जी के चरणों में कि हे हनुमान जी, हम भगवत शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। जब जब भगवान ने अपने भक्तों को अपने शरण में आते हुए नतमस्तक हुए देखा है, तब तक प्रभु श्री राम ने उनका कल्याण किया है। मेरे नारायण ने सदैव उनका मार्गदर्शन किया है। आदि अनादि काल से प्रशस्त भाव से हम अनंत बलवंत हनुमंत लला की भावों को समझने का, मानने का, करने का भाव दिया है और शायद इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है कि श्री हनुमान जी से बड़ा कोई गुरु
इस संसार सागर में हुआ ही नहीं। प्रथम लाइन के प्रथम भाव में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले गुरु को निवेदन करने वाले अनंत बलवंत हनुमंत लला ही है, जिन्होंने अपने मन क्रम वचन भाव से हनुमान जी ने अपनी उपस्थिति को भगवान श्री राम के चरणों में दर्ज कराया। भगवान श्री राम जब जब अपने कार्यों में, अपने भावों में, अपनी लीलाओं में निरस्त रहते हैं तो कहीं न कहीं हनुमान जी भी उनके साथ ही रहते हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री राम हनुमान सेवा दल के सभी कार्यकर्ता, खास करके बद्री प्रसाद जी, शिव भरद्वाज जी, जगदीश रायका जी और श्रीमान जी, सभी ने अपने अथक प्रयास के साथ में इस संगठन को मजबूत करने के लिए, इस संगठन को और ज्यादा अग्रसर करने के लिए अपने जीवन का, अपने जीवन के मूल्यों का योगदान दिया है। जिन भी भक्तों ने इस राम सेवा हनुमान दल के इस शाखा को आगे बढ़ाने में, आगे करने में अपना योगदान दिया है, भगवान श्री राम उन पर सदैव कृपा करते रहेंगे। भगवान सदा उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहेंगे। आइए हम भी भगवान से उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के भावों से निवेदन करें कि हे प्रभु, जब कभी भी, कहीं भी, किसी भी भाव में हम आपको अशस्त मंगल भाव में याद करें, आप सदैव हमारी रक्षा के लिए आए। हम अपने इस हनुमान सेवा दल के पदाधिकारियों को, सेवाकारों को आज इस 16वें वर्षगांठ पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। बधाई देते हैं कि जिन्होंने निरंतर सालों साल 15 वर्ष तक इस राम सेवा हनुमान की सेवा में अपने जीवन को प्रशस्त किया है। जैसे मेरे हनुमान जी ने राम के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई है, वैसे ही आज सभी भक्तों ने मां भगवती, मां काली के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई है। और कहते हैं कि जहां कहीं भी, जिस भाव से भी, जिसने भी राम को याद किया, उसने ही राम के नाम के सहारे अपने जीवन को पार किया। हमारे जीवन में सर्वथा एक भाव आता है कि हमें जब कभी कोई आवश्यकता होती है तो हमें भगवान से ही मांगना चाहिए, कभी किसी और से कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप इस संसार सागर में किसी से कुछ मांगेंगे तो वो आपको उस समय हो सकता कुछ दे दे, लेकिन समय पलटने के साथ साथ वो आपके उपहास का कारण भी बन सकता है। भगवान श्री राम ने अपनी मर्यादाओं को निभाते हुए हर एक इंसान के अंदर जो भाव भक्ति होता है उसका उद्घोष किया है। और उन्हीं उद्घोषकों में मेरे श्री राम को भी एक समय ऐसा जीवन में आया कि उन्हें भी अपने जीवन में मांगने के लिए किसी दूसरे के दरवाजे पर जाना पड़ा। भगवान ने अपने लीलाओं में मां भगवती, मां दुर्गा का रूप धारण किए हुए सभी माताएं बहनों के 7 रूपों का भी उद्घोष किया। और उन 7 रूपों में भगवान ने बताया कि नारी शक्ति सम्माननीय शक्ति है, क्योंकि नारी शक्ति ने संसार को सृजन किया है। ब्रह्म पुराण के पहले वाक्य में अगर आप चलें तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि गृहस्थ जीवन ही सृष्टि का आधार है। इस सृष्टि में जहां तक भी जिसकी भी भावनाएं उद्घोष होती है, वहीं पर मेरे अनंत बलवंत हनुमंत लला प्रकट हो जाते हैं। कथाओं के माध्यम से अगर सनातन धर्म की तरफ प्रशस्त किया जाए तो आप ये समझें कि मां जानकी के परम प्रिय पुत्र हनुमान जी महाराज सदैव अपने लीलाओं के माध्यम से, अपने भावों से, अपने नीरों से इस बात को प्रशस्त करते रहते हैं कि जब कभी कहीं भी नारी शक्ति का आवाहन किया गया, नारी का सम्मान किया गया, नारियों ने सनातन धर्म में अपना जौहर दिखाया, नारियों ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। ये नारियां ही हैं जिन्होंने इस सृष्टि को सृजन करने के लिए अपने भावों में अपने प्रशस्त को बनाए रखा है।
हमारे रामचरितमानस की बात कर लें, अगर हमारे नारायण की बात कर लें, तो वैकुंठ धाम के निवासी परमपिता परमेश्वर दीनबंधु दीनानाथ इष्ट नारायण भगवान हमें जब कभी भी अपनी मावक्ता में देखते हैं तो सदैव माँ लक्ष्मी के साथ में, माँ भगवती के साथ में होते हैं। और इसीलिए शायद उनके भावों को, उनके स्मृति में कहा गया है कि जहां कहीं भी नारायण होंगे वहां लक्ष्मी होंगी, जहां राधा होंगे वहां कृष्ण होंगे, जहां सीता होंगे वहां राम होंगे, और जहां सीता वहां राम वहां मेरे हनुमान जी भी होंगे। शायद सनातन धर्म का यही उद्घोष है, यही भाव है कि जिसके मनोभाव में, जिसके भावों में, अनंत भावों में, परिक्रमाओं में रहते हुए हम भगवत शरणागत होते हैं, हमारा तन, मन, बुद्धि, भाव, वेग सब नारायण को ही समर्पित हो जाता है। और जब आप अपना समस्त नारायण को समर्पण कर देंगे तो नारायण आपका कभी अनहित कर ही नहीं सकते। बात बड़ी छोटे विडंबन की बात है। कथाओं के भाव में अगर देखा जाए तो रामचरितमानस आप उठा लें, श्रीमद् भागवत कथा आप उठा लें, श्री देवी भागवत आप देख लें, सभी का सार एक ही है, सभी के भाव में एक ही है कि आप अपने आप को भगवत शरणागत करें। भगवत शरणागत होने के बाद जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी आप भाव में रहेंगे, उन्हीं कार्य, उन्हीं भाव, उन्हीं अस्तित्वों में आपका सर्वस्व कल्याण बना रहेगा। आपके समस्त जीवन की सभी विघ्न बाधाएं, सभी अस्तित्वों भावों को नारायण स्वयं समाधान कर देंगे। भगवान श्री हनुमान जी के 8 गुणों में, 9 निधियों में अगर कोई बात आती है तो जो परम पिता परमेश्वर दीनबंधु दीनानाथ के भ्रातेश्वरी माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सीता के रूप में है, जिन्होंने मेरे अनंत बलवंत हनुमंत लला को वरदान दिया, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, 8 सिद्धियों को, 9 निधियों को प्राप्त करने वाले हनुमान जी की इस कलयुग में, इस भावों में, इस सशस्त्र में सदैव उद्घोष बना रहा है। हनुमान जी महाराज जब जब भी अपने लिए, अपने परिवार के भावों के लिए आपने जब भी उनका आवाहन किया, जब भी उनका कीर्तन भजन किया, जब भी आपने पूजा पाठ के माध्यम से स्मरण किया, भगवान ने सदैव आपके कल्याण के लिए अपने भावों को किया। हम बात करेंगे कथाओं के माध्यम से तो भगवान श्री राम अपनी लीलाओं में एक चीज दर्शाते हैं कि जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट कर आए, सभा विद्यमान थी और सभा में भगवान ने सब कुछ थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया। तो माता जानकी ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कहा कि ये पुत्र हमारा ही है, हनुमान जी हमारा